नमस्कार दोस्तों, आज 6 मई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए, चलिए जान लेंगे जसकरण भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी, कैसे हो जी भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी हैं, कल से माल कम ज़्यादा जी? कल से थोड़ा सा कम हुआ है माल। अच्छा कल 110-12 गाड़ियाँ हो गई थी मंडी के अंदर, आज 93-94 गाड़ियाँ आई हैं। अच्छा जी। 93-94 के अंदर हम मान के चलो 37-38 गाड़ी कल की बैलेंस है, बाकी सारी ताजी है। अच्छा और हम जी। बार बार रोज राणा जी मैं पढ़ता हूँ, लोग कुछ बोलते हैं कि बैलेंस रहता है मंडी में, ये होता है वो होता है, तो मैं बार बार हमेशा से यही चीज़ बोलता आया हूँ कि बैलेंस को आप देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कितनी गाड़ियाँ बैलेंस बच रही हैं। आज 2 धांक वाली भी जो गाड़ी होती है ना, तो बंदा उसको रोक लेता है। हम लोग बार बार ये चीज़ बोलते हैं, क्योंकि जब आलू नीचे उतरता है ना, तो ग्राहक को लगता है कि आलू बस ही आए। ठीक है जी। तो इसलिए बैलेंस का मतलब ये नहीं है आप 37 गाड़ी को देख रहे हो कि सारी 37 के 37 गाड़ियाँ बैलेंस है। ठीक है जी। उसमें कोई माल ऐसा आया होगा जो थोड़ा सा पीछे से दागी आता है, उसको ग्रेड कराना पड़ जाता है, लेबर के हिसाब से उसको छटवाते हैं। कोई माल ही जैसे गोली क्रिया वगैरह आ रही है, ये माल आता है। या फिर कोई गाड़ी के अंदर 2 या 3 धांक होती है, वो पूरी की पूरी गाड़ी बैलेंस में लिखी जाती है। ठीक है जी। तो हम लोग हमेशा से ही बोलते हैं कि अगर आप 37 अगर आप हमारा बैलेंस देख रहे हो ना, या आप कमेंट कर रहे हो कि आपकी मंडी में तो बैलेंस बचता है, ये होता है वो होता है, हम उनको हमेशा से ही बोलते हैं आप उसका आधा मान के चलो कि अगर उस बैलेंस कभी आधा ही मंडी में गाड़ियाँ होंगी। ठीक है जी। क्योंकि आधी गाड़ियाँ तो ऐसी होंगी जिसमें 2 धांक, किसी में 1.5 धांक, किसी में 3 धांक है, वो गाड़ियाँ रोक लेते हैं हम लोग। ठीक है जी। क्योंकि उसकी एक दिन की हमारा कोई चार्ज नहीं होता, और ग्राहक अगले दिन भी ग्राहक उसको ताज़ा समझ के वो ले लेता है। ठीक है जी। इसलिए थोड़ा सा आप हमारी चीज़ को समझिए कि हमारी मंडी का क्या माहौल है, हमारे मंडी में कैसे आलू नीचे उतरे माल की वैल्यू कम हो जाती है। ग्राहक को लगता है कि नीचे उतरा माल है, आज के डेट में आप ही आलू हमसे लेने आए, आप एक ग्राहक बन के आए, आपको दिख रहा है ये आलू गाड़ी में और ये आलू नीचे उतरा है, आप पहले गाड़ी वाले को प्रेफर करोगे ना। ठीक है। चाहे उसमें 1 धांक है, चाहे उसमें पूरी गाड़ी खड़ी है, आपको लगेगा ये ताजा माल है, ये आज फ्रेश आया है। चाहे मेरे पास गाड़ी कल की खड़ी हो, लेकिन आपकी सोचने की जो थिंकिंग है ना, आपकी सोचने की दृष्टि होगी कि ये गाड़ी आज ताजी आई है। इसलिए हर बंदा जो है हमारी मंडी में एक दिन गाड़ी रुकती है। अगर वो आलू नहीं क्लियर हो पाया किसी रीजन से, या फिर मंडी के अंदर उतनी अच्छी आवक, उतनी अच्छी ग्राहकी नहीं निकल पाई, तो हम एक दिन गाड़ी को रोक लेते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए वो जो बैलेंस है, उस बैलेंस पे इतना प्रभाव मत डालिए, वो बैलेंस का ही समझ के चलिए, उसकी आधा ही बैलेंस होगा, आधा यानी तो जितनी भी गाड़ियां उसके आधा माल है, और जो माल भी है वो भी जो है पूरा बढ़िया माल नहीं है। बिल्कुल। अगर आप मोटा मोटा आप देख रहे हो कि 40 गाड़ी मंडी में बैलेंस है, तो अब ये समझ के चलना कि 40 में से 20 गाड़ी का माल ही बैलेंस होगा, और जो 20 गाड़ी भी बैलेंस है माल है, वो भी इतना बढ़िया नहीं है। बिल्कुल। वो माल या तो कोई हल्का माल होगा, ऐसा माल होगा जिसकी मंडी के अंदर ग्राहक ने पकड़ नहीं, जिसकी नहीं बना पाया, या माल की कोई शॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाने वाला होगा। ठीक है। जो हम लोग अगले दिन उसको नीचे उतार के धीरे धीरे लेबर बुला के ये शॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाएंगे। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोने की राणा जी, ये आपके पीछे सारा चिप्सोने पलटे हुए, तीनों लॉट ये संभल से आलू आया हुआ है। टोटल आज की डेट में चिप्सोना है 19 से 20 गाड़ी। अच्छा ये हमारा चंदोसी बेल्ट से भी आ रहा है और संभल बेल्ट से भी आ रहा है। सूर्या की आई है 12 से 13 गाड़ी। पंजाब का जो हमारा ज्योति आलू और पुखराज आलू आ रहा था, उसकी आई है 13 से 14 गाड़ी। ये ढेर वाला आलू है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ नए आलू की, जो हमारा नए आलू में जिसको हम हाड़ू कहते हैं, ये हमारा पंजाब से ऊना होशियारपुर से आ रहा है पुखराज, और जलंधर बेल्ट से आ रहा है ज्योति। इसकी आई है 17 से 18 गाड़ी। एक आध गाड़ी आई है मेरठ से, 11 से 12 गाड़ी आई है पंजाब के डायमंड आलू की, जो हमारा सारे जगराओं बेल्ट, मोगा बेल्ट से आलू आ रहा है। 12 से 13 गाड़ी आई है LR आलू की। 6 से 7 गाड़ी आई है स्टोर की। एक आध गाड़ी आई है संभल से, और एक आध गाड़ी आई है शमशाबाद की। तो और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब का जो आवक है मंडी में धीरे धीरे कम हो रही है, और यूपी की धीरे धीरे अब आगे बढ़नी शुरू हो रही है। ठीक है जी। जहाँ 2-3 गाड़ियाँ थी स्टोर की, आज 6-7 गाड़ियाँ मंडी में हो चुकी हैं। और अब इसका मेन कारण ये है कि पंजाब के जो आलू हैं धीरे धीरे अब इनका टाइम निकलता जा रहा है। ये आप दिखा सकते हो, कहते हैं ना इसमें अब देखो झुर्रियाँ आने लग गई हैं, आलू जो है वो लूज हो गया है, और ग्राहक को चाहिए टाइट माल। तो अब धीरे धीरे ग्राहक जो है वो पंजाब के आलू से अपना गियर बदल के यूपी के स्टोर की तरफ चल रहा है। ठीक है। और ये चीज़ होनी भी ज़रूरी है, तभी स्टोरों के आलू की डिमांड बढ़ेगी, स्टोरों का रेट बढ़ेगा। पंजाब के जो बढ़िया आलू आ रहे हैं आज की डेट में, डायमंड हो गया, चाहे ज्योति हो गया, चाहे नया आलू हो गया हमारा, जो तो बढ़िया आलू है वो तो बढ़िया रेटों पे धुआं की तरह सुबह साफ हो जाते हैं। उसके बाद जो ग्राहक है फिर वो दूसरा यूपी की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है। वो या तो फिर चिप्सोनों को लेगा, या फिर वो सामने स्टोर की जो गाड़ी आई हुई है मंडी के अंदर 37-93 या पुखराज की, वो उसकी तरफ अपना रुख कर लेता है। ठीक है जी। अब ये हल्के आलूओं का टाइम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर राणा जी हम बात करते हैं रेटों की,
जो ये पीछे आपके पीछे चिप्सोना पलटा हुआ है, ये संभल का चिप्सोना है, ये ढेर का आलू है। ठीक है जी। इसकी अगर हम बात करते हैं डंप, जिसको हम डंप वाला कहते हैं, इसकी जो रेट है वो 570-80 से लेके 620-30 रुपए का रेट है। ठीक है जी। यही अगर आप संभल का स्टोर का माल आ जाएगा तो वो 650 से 700 है। और यही अगर हम चंदोसी के चिप्सोने की तरफ चलते हैं, जो वो स्टोर का जो आलू आएगा वो 700 से 750 के बीच में कहीं बिकेगा। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, तो जो ढेर के सूर्या आ रहे हैं मंडी में संभल चंदोसी बेल्ट के, वो 700 से 800 बिक रहे हैं। और यही जो स्टोर के चिप्सोना, स्टोर के सूर्या जो मंडी में आ रही है 2-4 गाड़ियाँ, वो 900 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के बीच में बिक रही हैं। ठीक है और जी। जितनी उसकी लंबी चाल होगी, जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी, जैसे वजीरगंज के आलू बन के आते हैं, चांद मार्का के आते हैं, बढ़िया मार्के वाले कट्टों में जूट में भर के आएगा, उतना बढ़िया उसका रेट मिलता है। मैं बात करता हूँ डायमंड आलू की। पंजाब का डायमंड आलू आज की डेट में 100 रुपये के फ्रैक्शन के अंदर बिक रहा है। 500 रुपये से लेके 620-30 रुपये तक का उसका रेट है। ठीक है। 500 से लेके 600 रुपये तक वो आलू हैं जो एवरेज आलू हैं, बढ़िया सुपर क्वालिटी क्लास आलू, जो माशाकोर के मतलब क्या, वो 600 से 650 रुपये गाड़ी आते सर गायब हो जाती है सुबह सुबह। ठीक है जी। ऐसे ही मैं आपसे बात करूंगा जो आपके नए आलू आ रहे हैं ऊना होशियारपुर से, पुखराज आलू, उनकी जो रेंज है वो 400, 450, 450 बिक जाए। और ये जलंधर से जो ज्योति आलू आ रहा है वो 500 से 550 रुपये के बीच में बिक रहा है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ सामने ये गोली गुल्ला वगैरह आ रहे हैं, ये गोली गुल्ला वगैरह आप देख सकते हो, ये 200 से 250 रुपये तक बिक रहे हैं। ये सामने बढ़िया गुल्ले हैं चिप्सोने के, 400, 450 है। इसी में 2 नंबर का जो गुल्ला आता है चंदोसी का, जो मीडियम आलू के बराबर होता है, वो 500 से 550 रुपये के लपेटे में मंडी में बिक रहा है। ठीक है जी। ग्राहक अच्छा चल रहा है मंडी के अंदर, अच्छे हिसाब से आलू खरीद रहा है। हर बंदा आज की डेट में क्वालिटी पे आ गया है। क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अराइवल हमारे कंट्रोल में आ गई है, अराइवल हमको 100 से नीचे दिख रही है, इसलिए ग्राहक अब लेने पे आलू को मजबूर है। वो 20-30 रुपये दे के अच्छी क्वालिटी का माल मांग रहा है। ठीक है तो जी। थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए। पहली चीज़ थी हमारे अराइवल को रोकना, वो हमारी सेट हो गई है। दूसरी चीज़ है हमारी क्वालिटी को कंट्रोल करो, और बढ़िया रेट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और अच्छे से ग्राहक जो है वो मंडी में खरीदी करेगा, और हमारे किसान और व्यापारी भाई को अच्छे स्तर पे रेट मिलेंगे। ठीक है जी। बाकी LR आलू जो है राणा जी, आज की डेट में जो डंप के आलू आ रहे हैं थोड़े बहुत, 1-2 गाड़ी, वो 650-700 है। जो स्टोर की गाड़ी आ रही है LR की, वो 700 से 750 है। ठीक है और जी। LR का तो मैं आपको वैसे स्टार्टिंग से क्या चाह रहा हूँ, इस बार बहुत बढ़िया साल रहेगा। आज बहुत अच्छे रेट LR के हमारे जिन किसानों ने रखा हुआ है, बहुत जी। अच्छे रेट उनको मिलेंगे। अब तो ये भी कम होता जा रहा है जी डंप। राणा जी होगा, आज की डेट में 90, 92, 93 गाड़ी आएगी, जरूर कम होगा। आलू ग्राहक कभी ना कभी तो ग्राहक इसको तरफ चलेगा ही ना। ठीक है जी। जब उसकी गाड़ियों से पूर्ति नहीं हो पाएगी, या जब उसको अपने मतलब का माल नहीं मिलेगा, तो फिर थोड़ा सा वो अपना बजट ऊपर नीचे करके वो उनको इससे भी काम चलाना पड़ेगा। रोज तो आप लोग बिरयानी नहीं खा सकते ना। ठीक है जी। एक ना एक दिन तो आपको दाल और रोटी खानी पड़ेगी। दाल चावल तो 12 महीने खा लो जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और चीज उसको फिर थोड़ा सा वो बढ़िया आलू को छोड़ के ये एवरेज आलूओं की तरफ आना पड़ता है, क्योंकि उसको दिखता है ये थोड़ा सा मुझे मंदी में मिल रहा है। और आड़ती भी कोशिश करते हैं अगर मंडी में गाड़ियां कम है तो इन जो बैलेंस आलू है इनको निकालने की, और यही हमारा मकसद होता है। इससे हमारा बैलेंस भी खत्म होता रहता है, और गाड़ियों की जो अराइवल है वो भी टिकी रहती है। इसलिए मैं आपसे यही बार बार अपने किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा, आलू की अराइवल को कंट्रोल करके चलो। इतनी अराइवल मंडी में रखो जितनी मंडी के अंदर डिमांड है। ओवर अराइवल चलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ना वो डंप के आलू को भी इफेक्ट करेगी और स्टोर के आगे आने वाले आलू को भी इफेक्ट करेगी। ठीक है जी। बाकी हमारे स्टोर वाले भाइयों को हम लोग हमेशा यही नसीहत देते आए हैं, अभी स्टोर को जितना थोड़ा सा 2-4-10 दिन अभी और रोक लो, क्योंकि जो डंप का जो आलू मंडी में आ रहा है ना, ये आलू जो है वो स्टोर के आलू के लिए खतरा है। ठीक है जी। अभी जितने भी डंप के आलू के जिन्होंने रोक रखा है, उनको लिए निकालने के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि एक बार वो स्टोर का आलू मंडियों में उसने पैर अपने जमा लिए तो डंप का आलू बेचना बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है जी। अभी क्या हो रहा है राणा जी, आज की डेट में एक स्टोर की गाड़ी है, एक ये डंप की गाड़ी है। ये 700, 750 बिक रही है। ये वाला 570, व्यापारी किसान खुद कह रहा है कि 570, 80, 600 बेच दो। मेरे पास अभी बहुत 4-5 हज़ार कट्टा और पड़ा है। तो वो उस आलू को ना, चाहे आलू दिखने में दोनों चिप्स होने हैं, लेकिन वो उस आलू को बिकने नहीं देगी, उसका रेट नहीं बनने देगा वो आलू, ये डंप वाला। क्योंकि स्टोर का जो आलू है वो तभी निकल सकता है जब ये डंप का आलू खत्म हो जाए। ठीक है जी। ग्राहक कहते हैं मेरे लिए तो दोनों चिप्स होने हैं, एक तरफ आप मुझे 720-30 का आलू दे रहे हो और एक तरफ मेरे को 570-80 का आलू दे रहे हो। तो इसी चीज़ को हमको समझना है, डंप के आलू को थोड़ा सा ख़त्म होने दो। ये 10-5 दिन आलू को रोक लो, स्टोर वाले आलू को। डंप को एक बार इसका पूरा सफाया मंडी से होने दो, अपने आप आपके स्टोर के रेट खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। शुक्रिया राणा जी। राणा जी, मेरे दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99-999 39-604 9999399604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राणा।